ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आज अध्याय 4। बहुत अद्भुत अध्याय है। दिव्य ज्ञान, अध्याय 4। ओके, तो ज्ञानेंद्र प्रभु आपके पास पुस्तक है तो आप कृपा पकड़ के मैं श्लोक पढ़ूं, आप पढ़ते पढ़िए। दिव्य ज्ञान श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वानमनवे प्राह मनुरिष्क्वाक ब्रवीत मनुर इक्ष्वाकवे ब्रवीत। ओके, अनुवाद। शब्दानुवाद। श्री भगवान वाच नहीं, अनुवाद। नहीं, शब्दानुवाद नहीं, पूरा अनुवाद बोल। अच्छा, ये मेरा उड़िया है। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है। ओके, किसी के पास है हिंदी भगवत गीता यथारूप? पढ़ू मैं। हाँ, तो पढ़िए अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्ण। इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु। ओके, सब आप सब इस श्लोकों का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एटलीस्ट 108 इम्पोर्टेंट श्लोक है भगवद गीता में, एटलीस्ट वो पढ़ने का आप प्रयास कर सकते हैं। ये तो चौथे अध्याय में बहुत सारे मुख्य श्लोक है। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं विवस्वते विवस्वान को, विवस्वते योगम, इस योग विद्या का उपदेश मैंने किसको किया? सूर्यदेव विवस्वान को दिया। और विवस्वान ने किसको दिया? मनुष्यों के पिता मनु। मनु शब्द से ही मनुष्य शब्द आया है। तो मनुष्य 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 मनु से आया है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु। तो मनु, हर एक मनु जो है वो भौतिक संसार में, भागवत में हम पढ़ेंगे, पूरा जो पालन करने का जो कार्य है वो मनुष्य संभालता है। तो विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य पढ़िए, तो बीच बीच में मैं रोकूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा तात्पर्य है। बीच बीच में थोड़ा कुछ है बोलने के लिए, तो लेकिन ये सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। ये इनमें जो मुख्य श्लोक है, इस सबका हम तात्पर्य पढ़ेंगे। एक एक करके कोई एक एक पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़िए ना। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से
निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन हाँ का तो उद्देश्य मतलब जी, एक मिनट। तो यहाँ बता रहे हैं कि क्षत्रियों का कर्तव्य क्या है। जो पॉलिटिक्स में है, जो अधिकारी है, उनका एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, काम रूपी भवबंधन से लोगों को बचाना। हम्म, और ऐसे शासन करना है, तो ऐसे शासन करना है तो उनको भगवत गीता, अगर वो भगवत गीता जानते हैं तभी ऐसे शासन कर सकते हैं, नहीं तो वो खुद ही काम में लिप्त रहेंगे तो वो काम रूपी भवबंधन से लोगों को कैसे मुक्त करेंगे। तो हर एक जो व्यक्ति है ऐसे न्याय, जो नेता का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए घर में भी माता पिता बच्चों के लिए नेता है। उनका मार्गदर्शन, अ, उनको मार्गदर्शन देते हैं हम बच्चों को। तो हमको भी भगवत गीता पढ़ना है, भगवत गीता को समझना है, भगवत गीता को अपने जीवन में लाना है। तभी हम बच्चों को एक काम रूपी भवबंधन से बचा सकते हैं। अगर हम ही उसको स्वीकार नहीं किया हमने पूरा, तो हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं। और बच्चों को देना भी इतना आसान विषय नहीं है भौतिक कलयुग में, विशेष रूप से जब बच्चे गर्भधान संस्कार से बाहर, संस्कार के बाहर, यानी बिना गर्भधान संस्कार के जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो तो रजोगुणी तमोगुणी रहते हैं। तो उनको भगवत भक्ति के मार्ग में लाना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन हमको पहले स्वीकार करनी है, फिर उनको धीरे धीरे हम सिखा सकते हैं। और सब जो ऐसे व्यक्ति है इतने जो मुख्य स्थानों में है, उन सबको भगवत गीता, इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसका प्रयास किया था, इंदिरा गांधी से मिलने की प्रयास किया था उन्होंने। और ये ऐसे हर एक शासक, जो एमएलए है, एमपी है, इन सब के लिए नियमों का उन्होंने प्रस्तावन करने की सोच के गए थे वो। लेकिन इंदिरा गांधी तब ये डेथ थ्रेट से बहुत वो टेंशन में थी, तो प्रभुपाद जी ने उसको डिस्कस नहीं किया उन्होंने। लेकिन उनका उद्देश्य यही था कि अम, सब जो पॉलिटिक्स में आते हैं, जो शासन करना चाहते हैं, उनको ऐसे सबको जप करना है, कीर्तन करना है, भगवत गीता भागवत पढ़ना है, तभी उनको वो जो असली राजा का योग्यता है वो प्राप्त होगी, और फिर वो ठीक से शासन करेंगे। नहीं तो काम रूपी भवबंधन से हमें बचाना है, हमारे ऊपर जो अवलंबित है उनको काम रूपी भवबंधन से बचाना है, वही हमारा कर्तव्य है। ओके, आगे बढ़िए मत। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। आगे पढ़ो तो प्रभु। महाविद्या का हाँ नहीं, एक मिनट। तो यही उनका काम क्या है, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके, महाविद्या का लाभ उठा सके, ऐसे उनको ये जो ज्ञान है उसका वितरण करना है। लेकिन ये तो आजकल पॉलिटिशियंस ये सब सेक्युलर बोलते हैं। सेक्युलर का मतलब है कोई एक मत, धर्म मत से दूर। हम हिंदू के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, क्रिश्चियन के लिए भी कुछ नहीं कर रहे। कुछ फायदा नहीं है ऐसे करने से, क्योंकि असली जो ज्ञान है, असली जो मार्ग है जीवन में, हम वो तो लोगों को मिलेगा नहीं। तो यहाँ बता रहे कि उनका कर्तव्य क्या है। उनका कर्तव्य है कि
ये कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए ही है वो। हाँ, पहले तो खुद को स्वीकार करना पड़ेगा उनको, फिर प्रचार कर सकते हैं, या प्रचार के लिए वो व्यवस्था कर सकते हैं। उनको खुद प्रचार करने का ये नहीं है तो एटलीस्ट व्यवस्था दे सकते हैं, इस्कॉन जैसे संस्थाओं को प्रोत्साहन दे सकते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य ही यही होना चाहिए कि ये कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करे और सब लोग इसका लाभ उठाए। नहीं तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा, पशु पाशवी प्रवृत्तियों से नष्ट हो जाएगा। फिर मनुष्य जन्म हम पाएंगे नहीं पाएंगे पता नहीं। अगर पशुओं के जैसे जिएंगे लोग तो कैसे मनुष्य जन्म पाएंगे। तो बहुत मुख्य है ये जो शासन अध्यक्षों का जो जिम्मेदारी है, बहुत प्रमुख है। ओके, कोई और पढ़ना चाहता है अगले पैराग्राफ? किसी और के पास है पुस्तक तो पढ़िए। पढ़ो प्रभु। हाँ पढ़िए। इस मनमंत्र में सूर्य देव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा, जो सौरमंडल के माता जी अंतर्गत। आपका इंटरनेट डाउन हरे है। कृष्णा, एक मिनट, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ प्रभु, सुनाई आ रहा सुनाई है। दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। ओ तो फिर हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है सबको। हरे कृष्णा। माता जी का। ओके, फिर मेरा कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं थोड़ा इंटरनेट चेंज करता हूँ। अच्छी था माता जी। हम प्रभु पढ़ते हाँ। हैं। हरे कृष्णा। इस मनमंत्र में सूर्यदेव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा, जो सौरमंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में 5.52 में कहा गया है। प्रभु श्लोक पढ़ना है। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजः यस्याग्नया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत्व, शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य, सूर्य को भगवान के नेत्र बोलते हैं। और यहाँ बोल रहे ब्रह्मा जी बोल रहे, ब्रह्म संहिता ने ब्रह्मा जी कब लिखा ब्रह्म संहिता को? जब उनका 1000 वर्षों का तप करते हैं वो, तब के बाद आत्म साक्षात्कार पाते हैं वो। हाँ, तो 3 तरह के ज्ञान है। हाँ, पहले है जो हम इंफॉर्मेशन माहिती प्राप्त करते हैं, वो पहले मार्ग है ज्ञान पाने के लिए, जैसे हम रेडियो से सुनते हैं, टीवी से सुनते हैं, न्यूज़पेपर इत्यादि। तो ये पहला है। दूसरा है आत्म साक्षात्कार, जो व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार साधना की है उससे श्रवण करना, ये दूसरा मार्ग है ज्ञान पाने के लिए। और तीसरा है बहिरंग ज्ञान। बहिरंग ज्ञान का मतलब है कि जब भगवान खुद ज्ञान को बहिरंग करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने 1000 सालों का तप किया और तप के बाद उनको विष्णु ने अपना धाम का दर्शन दिया। भगवान विष्णु ने इसको प्रकट किया ब्रह्मा जी के सामने, ये सब हम भागवत में पढ़ेंगे। जब विष्णु, फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं विष्णु को देखते हैं। हाँ, विष्णु वहाँ अनंत शेष के ऊपर लेटे हैं और लक्ष्मी जी है सेवा कर रही है और बाकी सब शक्तियां है वहाँ। उनके सेवक है, नंद उपनंद बहुत सारे हैं लोग वहाँ वैकुंठ में। और और वैकुंठ का दर्शन, विष्णु जी का दर्शन मिलता है ब्रह्मा जी को, तब वो इस ब्रह्म संहिता को लिखते हैं। ये बहिरंग ज्ञान है। हाँ,
जो भगवान ने उनको बहिरंग किया, उसको उन्होंने ब्रह्म संहिता बोल के ग्रंथ में लिखा। तो यहाँ वो बता रहे कि भगवान गोविंद, गोविंद का मतलब क्या है? गोविंद नाम का मतलब क्या है? प्रभु जी जो इंद्रियों के स्वामी होते हैं। नहीं, इंद्रियों के स्वामी नहीं, इंद्रिय और गाय को आनंद देने वाले गोविंद। प्रभु जी। तो गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है। आदि पुरुष का मतलब है सबसे पहला, पहला पुरुष। और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य, समस्त लोकों का राजा, समस्त ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य। सूर्य सब ग्रहों में अति मुख्य है, राजा है सूर्यदेव। प्रभुत शक्ति। क्योंकि ये सब कुछ पूरा जो भौतिक जगह संसार है, ये सूर्य का प्रकाश से ही चलता है। अगर सूर्य का किरण नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो भौतिक संसार बंद, नहीं चलने वाला यहाँ। तो इसीलिए वो सब ग्रहों का राजा है ग्रहों में, और वह उसने प्रभुत शक्ति और ऊष्मा धारण करता है। तो किन के वजह से? कृष्ण के कृपा। कृष्ण सूर्यदेव को ये शक्ति प्रदान करते, इसीलिए सूर्य नारायण बोलते, सूर्य नारायण। सूर्य नारायण, सूर्य का जो अधिदेव है वो नारायण का रूप है। क्योंकि उनको ना विष्णु या कृष्ण का आंख बताते हैं, क्योंकि वो स्वयं नारायण का रूप है। तो यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है, और यह उनकी आज्ञानुसार अपनी कक्षा को तय करता है। अभी देखिए, पूरा ये भौतिक जगत में, भौतिक सृष्टि में, हर एक ब्रह्मा से लेके एक चींटी तक, सब जीव भगवान के अनुसार ही चल रहे हैं। हर एक जीव। और ये जो मनुष्य को छोड़ के बाकी जो योनि है, उनमें भगवान के विरुद्ध जाने का शक्ति है ही नहीं। उनमें शक्ति है नहीं है, दिया गया नहीं दिया गया है। तो उनका मतलब, उसका मतलब क्या है कि अगर कोई कुत्ता कुत्ता बनता है, कोई जीव कुत्ते का शरीर पाता है, तो उसको भौंकना ही है, कुछ और नहीं कर सकता, वो मियाओ नहीं कर सकता। वो बंधित है उस शरीर में, वो कुछ उसका कुछ उसको कुछ ऐसे स्वतंत्र नहीं है, उसको स्वतंत्रता। लेकिन मनुष्य जो है ना, उसमें जो सबसे बड़ा दुष्ट है मनुष्य। क्योंकि ये पूरा संसार में सूर्य देव भी भगवान का आज्ञा का पालन करते हैं। आपने कल सुबह का सूर्योदय कितना समय जो भी है, 6 बजे है ऐसे समझिए। सूर्य कल सुबह उठ के बोलेगा नहीं नहीं, अरे बाबा नहीं, आज बहुत थोड़ा लेट हो गया, मैं 6:03 को सूर्योदय होगा आज। कभी हो सकता है ऐसी ऐसे? नहीं, नहीं हो सकता। सूर्य 6 बजे उदय है तो 6 बजे बस हो गया। तो पूरा जो ये विश्व का ये सब देव देवताएं हैं, सब कृष्ण का आज्ञा पालन करते हैं। और हम में है, हम मानव एक है, हम इस भूमि में जो है, पूरा विरुद्ध जाने का प्लान है हमारा, भगवान से, भगवान के विरुद्ध। हमको नहीं पालन करना है उनका आज्ञा। वो बोलते हैं जीवन को ऐसे इंद्रिय भोग में लिप्त करके व्यर्थ मत करो। नहीं, मुझे ऐसे ही करना है। नरक मत जाओ, नहीं मुझे जाना है। ये सिर्फ मानव करता है। तो हम विशेष स्पेशल है, हम मोस्ट मिसबिहेव्ड। हम जब बच्चे ऐसे ठीक से बर्ताव नहीं करते, तो हम बोलते क्या इतना मिसबिहेवियर है, ठीक से सिखाओ, सीखो, ठीक से करो। और लेकिन हम वही कर रहे हैं, भगवान के साथ स्पर्ध कंपटीशन कर रहे हैं। नहीं, मुझे बनना है छोटा कृष्ण। कृष्ण बोल रहे नहीं रे बाबा, नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, फिर प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, करो। लेकिन बाकी कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करेंगे,
नहीं करते उनका आज्ञा का, सिर्फ हम हैं जो करते हैं। ओके, आगे अक्षिता माता जी। हाँ प्रभु। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेशों पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की दिव्य समझने के लिए विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। तो यहाँ बता रहे कि सूर्य का स्थान का और थोड़ा वर्णन करे प्रभुपाद जी। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। तो यहाँ विवस्वान कौन है? सूर्यदेव। तो उसका नाम है विवस्वान। तो भगवान ने उसको चुना और उसको पहले सिखाया, पहले शिष्य चुना उनको। फिर था, और ये भगवत गीता तो ये कुछ मामूली सांसारिक विषय नहीं है, काल्पनिक भाष्य नहीं है, किसी ने कल्पना की नहीं, ये खुद भगवान ने दिया है इसको। हाँ, और ये अनंत काल से चला आ रहा है। अभी अनंत काल कितने वर्षों से चला आ रहा है। इसके बाद में अभी प्रभुपाद जी लिखते हैं। कोई और पढ़ना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़ता हूँ मैं। हाँ। महाभारत में शांति पर्व 348.51 एंड 52 हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादो च ततो विवस्वानमन्वे ददो मनुष्य लोक भृत्यर्थ सुता येक्ष वाक्यवे ददो इक्षावा गुणा च कथितो व्याप्य लोकान्वस्थितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। तो यहाँ इतिहास बोल रहे, इतिहास बता रहे यहाँ त्रेता युग के आदि में, त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने ये परमेश्वर संबंधी विज्ञान को उपदेश किसको दिया? मनु को दिया। त्रेता युग के आदि में मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे। तो इक्ष्वाकु से ही ये रघुवंश आते, तो पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम अवतार लिया। तो तब से, कब से? इक्ष्वाकु के काल से इस भौतिक संसार में भगवत गीता विद्यमान थी। इक्ष्वाकु के काल से, क्योंकि इक्ष्वाकु ये रघुवंश के संबंधित है, तो इक्ष्वाकु, महाराजा इक्ष्वाकु के काल से भगवत गीता विद्यमान थी। अभी आगे पढ़िए। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 30 crores वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं
यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई है और 12 करोड़ वर्ष पहले। और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ओके, एक मिनट। तो यहाँ 3 टाइमलाइन दिया गया है। एक तो ये 12 करोड़ वो है विवस्वान को जब दिया था, ठीक है। और मनु का समय अभी 20 लाख वर्ष बोला ना, तो इस मानव समाज में 20 लाख वर्ष से है। और विवस्वान को 12 करोड़ वर्ष पहले विवस्वान ने मनु फिर इक्ष्वाकु, तो वो 20 लाख, और अभी भगवान ने 5000 वर्ष पहले अर्जुन को दिया। तो 12 करोड़ फिर 20 लाख फिर 5000 साल, तो तब से ये भगवत गीता विद्यमान है। ओके। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय थे और उन समस्त क्षत्रियों के जनक हैं जो सूर्यवंशी हैं। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा है, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो यह बता रहे कि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था। इसीलिए भगवत गीता को गीतोपनिषद कहते हैं। उपनिषदों में एक है। तो ये कुछ ऐसे महाभारत में एक भाग है नहीं, ये उपनिषद है, क्योंकि भगवान ने इसको कहा। और और यहाँ बता रहे कि ये परंपरा का जो महत्व है, तो बता रहे जो परंपरा में है, अधिकृत परंपरा में, वो क्या करता है, वो किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार करता है। और लोग क्या करते हैं, जब भगवत गीता को पढ़ते हैं, खुद का जो यहाँ तार्किक जन अपनी अपनी विधि, अपनी अपनी सोच, नहीं, वैसे हम भगवत गीता को समझ नहीं सकेंगे। भगवत गीता को हमें कैसे समझना है, इसके बारे में अभी कृष्ण आगे बताएंगे। लेकिन हमें जानना है कि हमको सिर्फ प्रभुपाद जी का जो पुस्तक है, उनका तात्पर्य है, उनका जो प्रवचन है, उनसे वो सबको सुन के ही हमें ये सब भगवत तत्व विज्ञान हम समझ सकते हैं। आजकल लोग ऐसे करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, और बहुत सारे हैं जो वृंदावन के वासी रह सकते हैं, किसी कहीं और कृष्ण का लीला बता रहे, ये बता रहे, वो बता रहे, लेकिन किसी से भी श्रवण करने से पहले जानिए कि उनका गुरु कौन है, वो कौन से परंपरा में आए हैं। अगर वो ये 4 परंपरा, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इनमें नहीं है, तो श्रवण मत कीजिए, क्योंकि उससे कुछ भी फल नहीं मिलेगा। समय व्यर्थता है। वो परंपरा में पहले आना है, हम उनसे श्रवण करना है हमें। और जो भी इसका ये विश्लेषण कर रहा है या विवरण दे रहा है, उसका भी जीवन शैली के बारे में हमको जान के फिर श्रवण करना है। भक्ति को हम बहुत सारे अलग अलग रीतियों में कर सकते हैं। एक तो है मिश्र भक्ति। मिश्र भक्ति का मतलब है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें ज्ञान और कर्म का आसक्ति है। तो कर्म का मतलब है कुछ पाने का, कुछ भौतिक वस्तुओं को हासिल करने का। ऐसे जो व्यक्ति है, उनसे श्रवण नहीं करना है हमें। जो ज्ञान और कर्म में आसक्ति रखते हैं, उनसे श्रवण नहीं करना है हमें।
तो ये सब जान के, क्योंकि ये तो ये मिश्र भक्ति हो जाता है, और हमारा ध्येय है केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का मतलब है ज्ञान कर्माद अनावृतम, ज्ञान और कर्म से दूर। तो जो व्यक्ति खुद उसका जीवन में ज्ञान और कर्म के पीछे पड़ा है, तो वो कैसे हमें शुद्ध भक्ति दे सकता है, क्योंकि वही मिश्र भक्ति के अंत पर रहेगा, स्तर पर। तो इसलिए जिनसे श्रवण करते हैं वो बहुत बहुत मुख्य है। हाँ, उनका जीवन के बारे में समझिए, और वो अगर शुद्ध भक्ति का जीवन बिता रहे तो उनसे श्रवण कीजिए, नहीं तो मत श्रवण कीजिए। इसलिए सबसे सेफ है प्रभुपाद जी से श्रवण करना। लेकिन आजकल तो लोग इससे इधर उधर सब सुनते हैं, इंटरनेट में इंग्लिश पता है तो और बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। हाँ, हिंदी में भी बहुत सारे हैं, बहुत इतना बहुत अच्छा कथा सुनाते हैं लोग। लेकिन हमको कैसे पता कि वो जो कथा सुना रहे वो यथारूप है नहीं है? अगर हम प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़े नहीं है तो हमको कैसे पता चलेगा? हमको सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि वो इतना, अरे वाह इतना अच्छा था। हाँ, लेकिन इसीलिए हाँ प्रभुपाद जी ने इतना इसके ऊपर स्ट्रेस दिया कि सब लोगों को प्रभुपाद जी के पुस्तक पढ़ना है। पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना कि कौन सही है कौन गलत है। हम पढ़ेंगे नहीं तो सब कुछ अच्छा ही लगेगा हमको। तो कृपा करके सब प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़िए प्लीज। नहीं पढ़ेंगे तो हम गलत रास्ते पे जाएंगे, फिर हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और इंटरनेट से ऐसे किसी को उठा के सुनिए मत, उनको पहले उनके बारे में समझिए, परंपरा के बारे में, उनका खुद का जीवन के बारे में समझिए, फिर श्रवण कीजिए। तो गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अभी यही समाप्त करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कुछ नहीं है। नहीं प्रभु, ये जो सब लोग बता रहे हैं गीता, बहुत संस्था, गीता परिवार है, गीता प्रेस वाले, बहुत सारे लोग गीता तो कहीं से लिखे हैं ना, कहीं से सुन के तो लिखे हैं, कोई साधु संत से। नहीं, साधु जैसे साधु संत से नहीं, बहुत ये बोल रहे कि जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी होते हैं ना, वो खुद का मानसिक चिंतन के ऊपर अवलंबित है। वो तो ऐसे श्लोक पढ़ते हैं और पढ़ते और सोचते हैं हाँ इसका क्या मतलब हो सकता है। अभी देखिए संस्कृत ऐसे भाषा है ना, बहुत कठिन है, बहुत बहुत कठिन है। एक उदाहरण देता हूँ मैं कि जैसे एक आ, संस्कृत में जब एक शब्द होता है तो इस शब्द को दो या तीन तरह से उसको ब्रेक कर सकते हैं हम कैसे उस शब्द को ब्रेक करेंगे? संधि समास ये सब है, उसके उसके प्रकार वो अर्थ बदल जाता है। तो मैं एक शब्द को अब अगर मैं देख रहा हूँ और संस्कृत के ज्ञान से मैं देख रहा हूँ तो मैं उसका दो तीन उसका अर्थ निकाल सकता हूँ। अभी कौन सा अर्थ सही है कैसे जानेंगे हम? अगर जो ज्ञानी है वो सोचता है भगवान तो निराकार है, भगवान का आकार नहीं है, तो ऐसे रूप ऐसे अर्थ निकालता है वो श्लोक से। और जो भक्त है, आगे अभी आगे वाले श्लोक में कृष्ण बताएंगे भक्तोसी में सको सखा चेती। तो जो भक्त है उसको ही भगवान का असली जो तात्पर्य है उसको वो ही जानता है। तो जब वो श्लोक पढ़ता है वो बोलता है ये तो भगवान ये बोल रहे हैं। लेकिन ज्ञानी को ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो भक्त नहीं है। तो जो भक्त नहीं है उनसे भगवत गीता या कोई ग्रंथ का भी श्रवण करना व्यर्थ है। चैतन्य महाप्रभु इसलिए बोल दिया कि मायावादी सुनिले होइलो सर्वनाश। ये निराकारवादी जो बोलते हैं ब्रह्म भगवान का कुछ रूप नहीं, ये उनसे श्रवण करने से सब कुछ भक्ति सर्वनाश हो जाएगा। तो साधु संत, ये सब साधु संत है ना, सुखदेव गोस्वामी से श्रवण करने के लिए आए थे। जब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से श्रवण कर रहे थे तो ये सब आए थे। तो ये सब बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, लेकिन वो भक्त नहीं है। बड़े ऋषि मुनि, प्रभुपाद जी बोलते हैं बड़े ऋषि मुनि कौन है ना, फिलोसफर्स है, साइंटिस्ट है। उनको क्या पता है भगवान क्या है? अभी हमारे
संसार में अभी है ना इतने सारे साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स है, उनको क्या पता है भगवान क्या है? तो सिर्फ ज्ञानी होने से भगवान को वो समझ नहीं सकेंगे, सिर्फ भक्त होने से ही भगवान को समझ सकता है भक्त। इसीलिए परंपरा का बात आती है, क्योंकि भक्त कहाँ आता है? परंपरा में आता है। और इसीलिए हमको ऐसे हम दिल्ली में कोई हिंदी में बता रहा है, वो यूपी में कोई हिंदी में बता रहा है, नहीं, हिंदी में बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंपरा में आना इंपॉर्टेंट है। तो कृपा करके इधर उधर से मत श्रवण कीजिए, सब कुछ मिक्स हो जाएगा सिर पे और सिर में, और फिर प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते और सोचते नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो रहा है, गलत लिखा है प्रभुपाद जी ने। क्यों ऐसे ये अनाप शनाप किसी ने लिखा है, वो तो मैंने सुन लिया, लेकिन ये तो ठीक लग रहा है मुझे, और भक्ति से दूर हो जाएंगे हम। बहुत डेंजरस है आधुनिक युग में ना, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत गलत रास्ता पे जा सकते। तो कृपा करके प्रभुपाद जी का पढ़िए, इतना सारा, इतने बुक्स है, इतने पुस्तकें है, जीवन भर हम इसको श्रवण करने में, इसको अध्ययन करने में निकल जाएगा। बाकी कुछ को पढ़ने का सुनने का कुछ आवश्यकता नहीं है। ठीक है या ठीक है ओके, ठीक है, खत्म करते हैं अभी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे वांछा कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु। कृष्ण।